जय भीम। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस कानून की जिस कानून के तहत बाबा साहब ने मनुस्मृति जैसे विषैले विषमतावादी धर्म ग्रंथ को जलाकर राख कर दिया। तो आज बात उसी कानून पे होगी, आज चर्चा उसी कानून पे होगी। किस कानून के तहत बाबा साहब ने मनुस्मृति नामक धर्म ग्रंथ को जलाया था। तो उस कानून का नाम है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान लागू होने के दिन से पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ, विधि, कानून विषमता पर आधारित थे, उन्हें शून्य यानी जीरो घोषित कर दिया जाता है। इस कानून के अनुसार बाबा साहब ने एक साथ 2500 सालों की उस व्यवस्था और उस कानून की किताबों को शून्य घोषित कर दिया जो इंसानों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के अनुसार भारत के शूद्र, अतिशूद्र यानी SC ST के लोग, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शूद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। अब आप लोग के दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि अगर ऐसा था तो बाबा साहब कि वो कैसे पढ़ लिए। ये बहुत से लोग सवाल करते हैं। तो ऐसे आप ऐसा सोच लीजिए जैसे एकलव्य को बिना गुरु के इतने बड़े धनुर्धर हो गए थे, क्योंकि आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं ये कर लूँगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वरना जिस समय बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था उस समय मनुवादी इतनी पावर में, इतना मतलब पूरे देश में मनुवादियों का ही राज था। लेकिन कहते हैं एक विद्वान आदमी चाहे तो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को समझा सकता है। उसी तरह बाबा साहब ने इस कानून में इस मनुस्मृति के जो कानून लागू था हमारे देश में, भारत देश में, उसको लोगों को समझाया कि इसमें ये गलत है और गलत को गलत साबित करके ही उन्होंने इस कानून को सारे देशवासियों के सामने जलाया। तो क्या था मनुस्मृति में गलत कानून, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मनुस्मृति के आधार पर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शूद्र अतिशूद्र को सिर्फ सेवा करना था। ब्राह्मणों के निस्वार्थ भाव सेवा इस्तेमाल किया जाता था, महिलाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था। और अतिशूद्र लोगों की तो इतनी बुरी हालत थी कि उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था पूरे देश में, जिस पर अध्ययन किया बाबा साहब ने मनुस्मृति पढ़कर उनका जो हृदय था वो कांप उठा। बाबा साहब ने इस मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत की महिलाएं दोहरी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु ही समझा जाता है। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, वैध जीवन मुंडन प्रथा आदि कुप्रथाएं लागू थी। यह प्रथा इसलिए लागू थी कि ताकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जाति व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र अतिशूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे, गुलामी की जंजीरें मजबूत बनी रहें। 19वीं सदी में ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, विलियम वेंडिंग, लॉर्ड माइकले आदि विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की इस व्यवस्था को ख़त्म करने की, लेकिन
राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक विषमतावादी जहरीले ग्रंथ को आग लगा दी पूरे देशवासियों के सामने, और अछूत लोगों को महाड़ में पानी पीने का अधिकार दिलवाया। इसके बाद बाबा साहब ने पूरे भारत में घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र, अतिशूद्र, SC ST लोगों को वास्तविक स्थिति का परिचय कराया। 1931-32 में बाबा साहब ने 90% लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया। सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व और शिक्षा का दरवाज़ा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया। जब संविधान लिखने की बात आई, बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी तमाम शक्तियाँ, कानून और धर्म ग्रंथों को जो इंसान को इंसान नहीं मानते थे, महज एक लाइन में शून्य घोषित कर दिया। इसी संविधान ने बाबा साहब ने SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल 69 लिखकर उन्हें अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार दिए। इन्हीं 69 आर्टिकल की वजह से हमें मिले अधिकार ही इन मनुवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, और इन्हें ख़त्म करने के लिए दिन रात वो मेहनत और धर्म भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। संसदीय बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लोग भारत में भाईचारा और एकता नहीं चाहते, क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से ही इनकी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारी बात सही लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, जितना से ज़्यादा इसको शेयर करना फेसबुक, व्हाट्सएप पे। अब थोड़ी सी बात मैं आर्टिकल 14 के लिए भी कर लेता हूँ इसी वीडियो में। आर्टिकल 14 के अनुसार ऐसा कोई भी कानून फिर से लागू नहीं होगा और ना ही बनेगा जो इंसानों के साथ विषमतावादी व्यवहार करे और उसके बाद से बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करें, बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करें। अर्थात भारत के सब नागरिक को सम्मान मानते हुए ही विधि या कानून लागू या बनाए जाएं। भारत की संसद में चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो तो या फुल बहुमत के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो पूर्व में मौजूद व्यवस्था को मजबूत बनाए और कम्युनिटी को इस कानून के दम पर तानाशाही करने के लिए संरक्षण प्रदान करता हो। इसलिए आर्टिकल 14 सब भारतीयों के लिए एक सम्मान विधि संहिता उपलब्ध कराता है और किसी भी विषमतावादी कानून बनने के लिए रोकता है, चाहे संसद में कितना भी बहुमत क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी।